नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। अमेरिकन बेस मॉडल लियोना जी स्विडेस्की का कत्ल मीरा भाईंदर में हुआ था और इस संदर्भ में 18 साल के बाद हाई कोर्ट ने फाइल ओपन करते हुए आरोपी को दोबारा हाजिर करने की आदेश किए थे और इस आदेश को अमल करने के लिए डीसीपी अमित काले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे, योगेश काड़े और प्रमुख बराब, ये चारों अधिकारियों ने विदेश से प्रज्ञेश देसाई आरोपी को गिरफ्तार किया लेकर आए हैं। अमेरिकन मूल नागरिक और अमेरिकन मॉडल लियो जी स्विडेस्की की हत्या कर दी गई थी और उसका शव मीरा भाईंदर के काशीमीरा पुलिस स्टेशन परिसर में मिला था। इस संदर्भ में उस वक्त एफआईआर दर्ज हुई थी। एफबीआई ने भी हस्तक्षेप किया था, जो कि कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद ये आरोपी बरी हो गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में अपील की थी राज्य सरकार ने, जिसके बाद 18 साल बाद हाई कोर्ट ने ये फाइल को ओपन करते हुए दोनों आरोपियों को हाजिर करने के लिए कहा था। बड़ौदा से विपुल पटेल को गिरफ्तार किया गया, जो कि अमेरिकन नागरिक है। उसके अलावा प्रज्ञेश देसाई को बराक शहर से कब्जे में लिया है। कुल मिला के मीरा भाईंदर कमिश्नरेट के 4 अधिकारी अमेरिकन जाकर के वहाँ से यूरोप कंट्री से प्रज्ञेश देसाई को लाए हैं और आज उन्हें थाना कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। इस पूरी टीम के एक हिस्सा रहे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे की जुबानी जानिए किस तरीके से कत्ल हुआ था, चार्जशीट क्या थी, क्या करता है आरोपी, आइए देखिए मेरे साथ। मैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 2003 में एक यूएस नेशनल लेडी थी, उसका मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में उसका मंगेतर था, प्रेम करने वाला उसके साथ था, वो जो उसने मर्डर करवाया था, और उसके और 2-3 साथीदार थे, उनके थ्रू उसने मर्डर करवाया था। उस टाइम पहले स्टार्ट में उसका जो मंगेतर था वो और एक विपुल पटेल, ऐसे 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे। दोनों के खिलाफ 2003 में ही चार्जशीट दाखिल हुआ था और वो केस का निकाल सेशन कोर्ट से 2004 में लग गया और वो दोनों आरोपी वो केस में निर्दोष मुक्त हुए थे। केस छूटने के बाद पुलिस की तरफ से वो केस में हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया था 2004 में। 2004 से लेके अब तक वो अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग था। हाई कोर्ट में वो अपील की सुनवाई के लिए ये दोनों आरोपी गैर हाजिर रहते थे, तारीख पे नहीं आते थे। तो फरवरी 2021 में जो विपुल पटेल है, उसका जो एडवोकेट था, उसने लिख के दिया कि भाई वो मेरे संपर्क में अभी नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए और उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए खुद हमारे सीपी सर सदानंद जी दाते सर, उनको उन्होंने उसमें डायरेक्शन दिया था कि वो खुद लुकआउट करेंगे। तो वो वारंट मिलने के बाद सीपी सर ने हमको और हमारे डीसीपी अमित काले सर दोनों को बताया था कि ये वारंट एग्जीक्यूट दोनों ही होना चाहिए। इस हिसाब से हम दोनों वारंट के बजाने के लिए हम लोग अपना प्रयास जारी किए थे। एक का एड्रेस था, जो मेन आरोपी था प्रज्ञेश देसाई, उसका एड्रेस था यूएस का, और ये जो दूसरा आरोपी था विपुल पटेल, उसका एड्रेस था बड़ौदा का, गुजरात। तो हम लोग पहली टीम, हमारे जो एड्रेस था बड़ौदा, उस हिसाब से हमने एक टीम भेज दी वहाँ ऑफिसर की। वो टीम जाने के बाद उधर ऐसा पता चला कि ये जो विपुल पटेल है 2004-06 से ही वो यूके में सेटल हो गया है और उसका अभी इधर कोई लोकेशन नहीं है। उसकी इंक्वायरी करते करते हमको पता चला कि जो मेन एक्यूज था प्रज्ञेश देसाई, वो फिलहाल बड़ौदा में है। तो उसको हमने ट्रैप लगा के उसको अरेस्ट करके न्यायालय के सामने हाजिर कर दिया और जिसका वारंट पेंडिंग था विपुल पटेल का, फिर उसका हमने स्टैंडिंग वारंट निकाला, मतलब उसका डेट नहीं होता, वो एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम बाउंड नहीं रहता है। वो वारंट हाई कोर्ट से निकाल के हमने पुणे सीआईडी के थ्रू इंटरपोल को, वो अपना फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू वो बजाने के लिए इंटरपोल को दिया था, सीबीआई इंटरपोल को। फिर सीबीआई इंटरपोल न्यू दिल्ली ने वो वारंट पूरे जो भी देश है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरपोल को दे दिया था। वो सब प्रक्रिया को कम से कम फरवरी 2021 से स्टार्ट हुआ और अभी मई 2022 में ज्वाइन हुआ। बीच में नवंबर
2021 में ये वारंट एग्जीक्यूट हो गया और एक्यूज प्राग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चेक रिपब्लिक देश है उसका राजधानी है प्राग, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये जो विपुल पटेल है वो अपन ने जो वारंट इंटरपोल को दिया था उसी हिसाब से उसको वहाँ उन्होंने अरेस्ट किया। फिर वहाँ से इंटरपोल से सीबीआई इंटरपोल दिल्ली को पता चला और सीबीआई ने सीआईडी थ्रू हमको बता दिया। तो उसके लिए अपने को एक्सट्रेडिशन प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि वो इंग्लैंड का नागरिक बना है, वो यूके का नागरिकत्व उसको मिला है विपुल पटेल को। तो इस हिसाब से एक्सट्रेडिशन प्रोसेस का सब हमने डॉक्यूमेंट चेक लैंग्वेज में करके ट्रांसलेट, अपना जो मराठी था उसको चेक लैंग्वेज में करके चेक रिपब्लिक को भेजा था सीबीआई इंटरपोल के थ्रू, सीआईडी के थ्रू। और वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ के न्यायालय में जाने के बाद वहाँ उसका एक्सट्रेडिशन प्रक्रिया मंजूर हो गया और अपने को 28 मई 2022 तक उसको 3 महीने में यहाँ से मतलब प्राग से एक्सट्रेडिशन करने का डेट मिला था। वो सब प्रक्रिया चलने के बाद में एक्सट्रेडिशन के लिए जाना था तो टीम भेजना था। तो फिर दाते सर के जो अपने एसीपी हैं उनके कहने पे डीसीपी सर अमित काळे सर और मैं, प्रमोद बड़ा जो क्राइम में एपीआई है और एक योगेश काळे करके जो एपीआई है वो नवघर में है, ऐसे 4 लोगों की टीम भेजने का फाइनल हुआ। और फिर उस हिसाब से हम लोगों ने सब प्रक्रिया करके इसमें सब टीम मतलब जो सीआईडी पुणे, सीबीआई इंटरपोल, एमई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वहाँ के जो लोकल इंटरपोल है अपना पुलिस प्राग का, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक केस में एक्सट्रेडिशन करने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि उसको लाना कैसा है। तो उसको लाने के लिए एयरलाइंस की भी परमिशन लगती है और जिस देश से वो एयरलाइन आती है उस देश का भी परमिशन लगता है। तो पहला 8 तारीख फिक्स हुआ था, 8 तारीख को हमको फ्रांस से परमिशन नहीं मिला। तो फिर दोबारा सर ने, कमिश्नर सर ने अपने बात करके दूसरा डेट फिक्स किया और फिर 21 मई को टीम को हमने दुबई मतलब कतार के थ्रू लाने के लिए प्रयास जारी किए थे। और कतार एयरलाइन जाने के लिए तो परमिशन मिल गई हमको, हम लोग 21 तारीख यहाँ से गए और फिर बाकी प्रक्रिया पेंडिंग था। एयरलाइंस ने लाने के लिए परवानगी दी थी लेकिन कतार गवर्नमेंट का परमिशन बाकी था। फिर बाद में डीसीपी काळे सर और अपने सदानंद दाते सर जी ने एम्बेसी से बात करके, अपना इंडियन एम्बेसी से बात करके कतार एम्बेसी को बताया। फिर लास्ट में 2 घंटे पहले हमको उसको लाने का कतार गवर्नमेंट का परमिशन मिल गया। और ऐसे हम लोग वहाँ से 26 तारीख को प्राग से हम उसको लेके निकले और कल हम लोग यहाँ पहुँचे। वो आपको उसको हम लोग अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और बाद में हाई कोर्ट को जो भी हमने अब तक की कार्रवाई की है वो कार्रवाई का रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे देंगे। ये पूरी कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस को मेरे जानकारी हिसाब से तो लोकल पुलिस ने पहली बार की है, ऐसी मेरे खुद की भी जानकारी है। इसका सबसे बड़ा श्रेय पुलिस कमिश्नर दाते सर जो है उन्होंने पहला जब बाहर काम किया है तो उसका बहुत हेल्प है। हमने बहुत से वर्ड ऐसे थे कि कुछ वर्ड मतलब एलआर वगैरह जो लेटर थे हम लोगों ने पहली बार नाम उससे सुना था। तो वो सब प्रक्रिया करने के लिए दाते सर और डीसीपी अमित काळे सर जी ने बहुत बड़ी मेहनत ली और आज हमको ये एक्यूज भी हमको साथ में लेके आने का वहाँ से यश प्राप्त हुआ है। सर, अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया पूर्ण करके आए, आपने अपना अनुभव तो बताया, लेकिन जो अपराधी था वो वहाँ का स्थायी नागरिक था, वो करता क्या था और वहाँ पे उसका व्यवसाय क्या था और वहाँ पे उसकी फैमिली वगैरह क्या कर रही है? उसकी फैमिली यूके में ही है। उसकी एक सिस्टर अपने बड़ौदा में है और एक सिस्टर यूके में ही है। वो वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर करके जॉब करता था और उसकी फैमिली अभी भी यूके में है। एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस के बाद उसकी फैमिली उधर ही रहने वाली है और वो अभी यूके का नागरिकत्व है, उसके पास यूके का पासपोर्ट है। सर 2002 में जो मामला दाखिल हुआ था उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह का मामला था, मॉडल का क्या नाम था, कैसे उसे यहाँ पर किस बहाने से लाया गया और कैसे उसका कत्ल करके पूरी वो प्रक्रिया हुई थी 2002-03 में और कैसे बेगुनाह छूट गए फिर ये लोग। वो घटनाक्रम क्या था इसमें? वो 2003 की घटना है। फरवरी 2003 में प्रज्ञा देसाई करके जो मेन एक्यूज है
उसकी मंगेतर थी लियोना स्विडेस्की, वो यूएस की नेशनल था और वो भी यूएस नेशनल है बड़ौदा का, लेकिन यूएस में नेशनलिटी उसको मिल गई है। वो दोनों इंडिया आए थे जनवरी में, और उसको ऐसा कुछ उसके दोस्त ने बताया था कि प्रज्ञेश की बीवी और 2 बच्चे थे, तो प्रज्ञेश के बीवी ने उससे डिवोर्स लिया था इसके साथ कुछ संबंध बनने के बाद। तो उसको कुछ किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि तेरे बीवी का मर्डर करने के लिए ये जो लेडी है उसने वहाँ के माफिया को कुछ पैसा दिया है और तेरे बीवी का वो मर्डर करने वाली है। तो ऐसा सुनने के बाद उसने इसको मारने का प्लान किया, और वो विपुल पटेल जो है उसको साथ में लिया, और उसके और 2 जोड़ीदार थे, ऐसे 3 ये लोग और प्रज्ञेश देसाई, ऐसे चारों ने मिलके फरवरी में जैसे वो दोबारा प्रज्ञेश उसको लेके आया इंडिया, तो एयरपोर्ट पे ही उसने गाड़ी में उसको बिठा के उसको गला दबा के उसको मार दिया था। और प्रज्ञेश देसाई एयरपोर्ट से नीचे उतर के उधर एक होटल में रुका, और दूसरे दिन उसने उसी दिन उसने सहारा एयरपोर्ट में मिसिंग दाखिल कर दिए थे कि मेरे अमेरिकन फ्रेंड थी वो यहाँ से मिसिंग हो गए करके। और काशीमीरा में दूसरे दिन सुबह बॉडी मिल गई थी एक फॉरेन नेशनल की, तो इस हिसाब से काशीमीरा में गुना दाखिल हुआ था वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के खबर पे। और शाम होते होते ही ये केस के बारे में जो फॉरेन नेशनल थी इसके लिए सभी इमिग्रेशन को अगर रिपोर्ट भेज रहे थे, तो भी पता चला कि सहारा एयरपोर्ट पे कोई फॉरेनर लेडी का मिसिंग रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ के लोकल पुलिस जाने के बाद वो भी देखा, और फिर वो आइडेंटिफाई हो गई। फिर जिसने खबर दी थी उसको इंक्वायरी के लिए लाया। वो इंक्वायरी में उसने और उसके 2-3 साथीदार थे, उन्होंने उसका मर्डर क्या कबूली दिया था। उसे सबसे इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद 3 महीने में चार्जशीट दाखिल हुआ था, और चार्जशीट के बाद सेशन कोर्ट में सुनवाई होने के बाद वो दोनों आरोपी जो पहले अरेस्ट हुए थे, वो दोनों आरोपी निर्दोष साबित हो गए थे। वो निर्दोष साबित होने के बाद गवर्नमेंट ने जो सेशन कोर्ट का निकाल था उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी 2004 में, और उसका सुनवाई अभी प्रलंबित है। सर, मर्डर का एक मोटिव तो ये भी था कि सुपारी दी थी, लेकिन इसके पीछे कोई इंश्योरेंस क्लेम का भी कोई साजिश थी क्या? उसमें एक दूसरा घटनाक्रम और भी था उसमें, लेकिन पेपर उसको ऐसा पेपर में था कि भाई इसका कुछ बड़ा इंश्योरेंस निकाला था जो इसका मर्डर हुआ था, और उसका नॉमिनी ये प्रज्ञेश देसाई था, ऐसा जानकारी मिला था, लेकिन चार्जशीट में उसका जिक्र नहीं है। सर, ये जो अब आगे आपकी जो कानूनी जो प्रक्रिया होगी, आप इस पुलिस स्टेशन में रहते हुए मतलब आगे कैसा आप लोग प्रोसीडिंग करेंगे? क्या आपको फिर से नई कोई जांच करनी होगी, क्या नई चार्जशीट दाखिल करनी होगी? नहीं, अभी एक केस में नए चार्जशीट का कोई सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी चार्जशीट केस था, उसका वारंट का एग्जीक्यूशन पेंडिंग था, अपील के लिए वो हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए हाईकोर्ट ने वो वारंट वो एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस कमिश्नर सर को बताया था, और वो हमने यशस्वी कर दिखाया है। यूरोप कंट्री के प्राग कैपिटल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर वो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। कुल मिलाकर के पुलिस और सरकार ने एक तरीके से मैसेज दिया, कोई भी हो, किसी भी तरीके का अपराधी हो, देश का हो, विदेश का हो, अगर अपराध किया है तो उसे कानून नहीं बख्शेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, और पुलिस ने जिस मेहनत से, जिस जटिल प्रक्रिया से इस आरोपी को लाकर के आज थाना कोर्ट में पेश की है, वो काबिल तारीफ है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार, सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।